इरणार पतसंस्था ठेवीदारांना विश्वास आणि सुरक्षित गुंतवणुकीचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात यशस्वी झाली आहे, याविषयी काहीच शंका नाही. शिवप्रसाद शर्मा, प्लीज टेबल नंबर 3. हाँ, जब तक खेल सकते हैं जब तक खेलो. उप राजधानी नागपुर के सिविल लाइन स्थित देश पांडे सभागृह में राष्ट्रीय स्तर का आर्म रेसलिंग स्पर्धा का आयोजन बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ, जिसमें 25 राज्यों से आए हुए 1850 खिलाड़ियों ने भाग लिया. नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर आर्म रेसलिंग स्पर्धा में अनेकों खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी थे. सबसे खास बात यह रही कि देश पांडे सभागृह में आयोजित राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग स्पर्धा में नागपुर के ही सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी शिव प्रसाद शर्मा ने भी स्पर्धा में भाग लिया और उन्होंने केरल के खिलाड़ियों को जबरदस्त पराजित करते हुए राष्ट्रीय स्तरीय स्वर्ण पदक जीतकर नागपुर का नाम खेल जगत में गौरवान्वित कर दिया. ये आपने नेशनल चैंपियनशिप पंजा कुश्ती में नेशनल लेवल पर आप जीत चुके हैं. इस साल का 2024 का. हाँ, तो इसकी शुरुआत कैसे की हुई है, हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए. इसकी शुरुआत तो मैं जवानी से ही किया. 1980 में मैं पहला नेशनल चैंपियन बना था, जो कि उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में हुआ था. तो वहाँ से मेरा शुरुआत हुई है आर्म रेसलिंग की. और आर्म रेसलिंग उस वक्त इतना पॉपुलर नहीं हुआ था. नई जनरेशन के लिए आइकॉन बनने वाले बिरले ही होते हैं. ऐसे ही है नागपुर शहर के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी शिव प्रसाद शर्मा, जिन्हें खेल जगत में अब हर कोई जानने और पहचानने लगा है. बचपन से ही पंजा कुश्ती का शौक रखने वाले शिव प्रसाद शर्मा ने 1980 में भी हैदराबाद में हुए पंजा कुश्ती आयोजन में नेशनल चैंपियन बनने का खिताब हासिल किया था. परंतु पुलिस सर्विस के दौरान कुछ समय के लिए एवं समय के अभाव के कारण वे कई प्रतियोगिता में भाग ना ले सके. उसके बाद में ड्यूटी के दरमियान कुछ ड्यूटी का पीरियड आने की वजह से मैं नहीं कर पाया था. फिर बाद में 2022 में खासदार महोत्सव हुआ था. उसमें पंजा कुश्ती का आयोजन हुआ था, तो उसमें मैंने भाग लिया था. तो 4 प्लेस लगा था मेरा. और वहाँ से फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, पिछला नेशनल में मथुरा में सिल्वर मेडल लेके आया. और ये नेशनल नागपुर वसंतराव देश पांडे में हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें 25 राज्यों के 1850 प्लेयर्स आए थे, सहभागी हुए. उसमें जूनियर, सब जूनियर, सीनियर, युवा, मास्टर, ऐसे पैरा वाले, ऐसे टोटल 1850 प्लेयर थे. तो मैंने ग्रैंड मास्टर, सीनियर ग्रैंड मास्टर, मेरी 62 साल की उम्र होने की वजह से सीनियर ग्रैंड मास्टर में मैंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा गया. दिल में जज्बा और लगन हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता. सेवानिवृत्ति के बाद भी कई सरकारी कर्मी आराम करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, परंतु सेवानिवृत्ति के बाद पुलिस अधिकारी शिव प्रसाद शर्मा आज भी सुबह शाम जिम में रोज 2 घंटे तक व्यायाम भी करते हैं. देखने में ये आता है कि पंजा कुश्ती तो ये जवानों का प्लेयर है, लेकिन आपकी ये उम्र, आप सीनियर सिटीजन हो गए, तो आप इसको कैसा मेंटेन कर लेते हैं? इसको भाई हौसला आप में है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं. कौन बोलता है कि बूढ़ा हो जाता है आदमी, ये होता है. ये आपने इसमें यदि फुल कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो. सिर्फ हौसला होना चाहिए आप में. अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए आप अपना जीवनचर्या फिर कैसे व्यतीत करते हो? भाई मैं रोज़ 2 घंटे का वर्कआउट करता हूँ. 2 घंटे का वर्कआउट मेरा जिम में होता है. खान पान में संतुलित रखता हूँ. ऐसा कोई अंड संड या बाहर का कोई भी चीज़ ऐसा मैं ये नहीं करता. नागपुर में हुई पंजा कुश्ती प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक हासिल करने वाले सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी शिव प्रसाद शर्मा का अब अगला लक्ष्य है भारत में होने वाले एशिया गेम का. यही नहीं, उसके बाद भी वे विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होकर
अपनी जीत दर्ज कराना चाहते हैं। आगे का लक्ष्य क्या है नेशनल के बाद? अभी नेशनल मेरा गोल्ड मेडल आया है और अभी हाल ही में एशिया गेम इंडिया में ही होने वाला है, तो एशिया गेम में मैं भाग लेने की। नागपुर के देशपांडे सभागृह में आयोजित राष्ट्रीय स्तर पंजा कुश्ती स्पर्धा में आर्म रेसलिंग फेडरेशन महाराष्ट्र संगठन की अध्यक्षा एवं फिल्म अभिनेत्री प्रीति झांगियानी, प्रो पंजा लीग के संस्थापक परवीन डवास, महासचिव लक्ष्मण सिंह भंडारी, कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद वालमांद्रे, महासचिव डॉक्टर श्रीकांत वानरकर सहित अनेकों गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। उन लोगों को क्या संदेह, आजकल का युवा तो ऐसा है कि पहले बहुत लोग मोहताज थे इस चीज़ का कि हमारा किसी से, लेकिन सोशल मीडिया आने की वजह से बहुत ज़्यादा जवानों में भी क्रेज आई है। लेकिन मैं उनको युवा को यही बोलूँगा कि स्पोर्ट्स के इधर ध्यान दीजिए। कोई भी मन पसंदीदा तुम्हारा स्पोर्ट्स है, उससे तुम्हारा फिजिकली तुम फिट भी रहते हो, मानसिक तौर से भी तंदुरुस्त रहते हो, तो स्पोर्ट्स तो करना चाहिए, खेलना भी चाहिए। अभी आप नेशनल लेवल तक पहुंच गए हैं, तो क्या लगता नहीं है आपको कि अभी आपने भी खिलाड़ी तैयार करना चाहिए? इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? नहीं, मेरे पास में है ना, अभी मेरे पास में कम से कम 15-20 युवा है जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, उनको मैं प्रशिक्षण देता हूँ। बहरहाल देखने में ये आता है कि जहां एक और अधिकतर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी के पास कोई लक्ष्य नहीं रहता, तो वहीं पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त शिव प्रसाद शर्मा 62 साल की उम्र में भी राष्ट्रीय स्तर स्वर्ण पदक हासिल करने के बाद अब उनका आगे का लक्ष्य एशिया स्पर्धा एवं उसके आगे विश्व स्तर की स्पर्धा में भाग लेना है। और उनका यह भी विश्वास जताता है कि आने वाले दिनों में एशिया एवं विश्व स्तर पर होने वाली स्पर्धा में भी वे जरूर विजेता बनेंगे और खेल जगत में नागपुर का नाम भी रोशन करेंगे। नागपुर से ग्राउंड रिपोर्ट कृष्णा यादव।